जन्नता हसनैन, आपका रुख क्या होगा इस पर? क्योंकि दुनिया अपनी तरफ से बार बार कहती है अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम ऐसा कर देंगे, और वो रूस करता है और दुनिया वो सारी चीजें कर चुकी है अपनी तरफ से। वो बड़े देश कर चुके हैं। जिस तरह के सैंक्शंस लगाने की बात थी, अब रूस के सामने सिर्फ वो दुनिया खड़ी है जिसने उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। अब आगे क्या? हिंदुस्तान को अपना रुख जाहिर करना चाहिए या फिर अभी की पॉलिसी ही जारी रहेगी? देखिए, जो एम्बेसडर केसी सिंह ने अभी बताया है, मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं, मगर उसी को लेकर एक और पहलू मैं आपको समझाता हूं। इसमें सेल्फ इंटरेस्ट, भारत का सेल्फ इंटरेस्ट, ये न हमें रूस का इंटरेस्ट या अमेरिका का इंटरेस्ट या नेटो का इंटरेस्ट नहीं देखना है। हमें देखना है वो अपना इंटरेस्ट क्या है। हमारा इंटरेस्ट इस वक्त ये है कि इस इलाके में शांत होना चाहिए, ठंडक होनी चाहिए, ताकि अमेरिका और उसकी फौजें तो नहीं चलिए, अब बाकी देश जितने हैं वो मिलाकर इंडो पैसिफिक के तरफ अपनी तवज्जो दे सके, और हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स के ऊपर किसी हालत में चीन जो है वो हावी ना हो सके। रूस जो है और चीन के बीच में इतना ज्यादा जो है संबंध ताकतवर, तो इसको देखते हुए मैं समझता हूं हमें रूस के साथ चलना पड़ेगा। और अभी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं उसको इशू, ये सिचुएशन बेस के ऊपर मैं देखता हूं, उस पर टिप्पणी करता हूं। मैं समझता हूं कि रूस की फौजें जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर अगर नहीं क्रॉस करती हैं, प्रॉक्सी के जरिए करती हैं। डॉनबास में भी वो प्रॉक्सी के जरिए कर रही हैं पिछले 8 साल से। प्रॉक्सी के जरिए कोशिश करती है कंट्रोल को बढ़ाना, तो वो भी हमारे लेवल के अंदर टॉलरेंट है हमारे लिए। हमें इसके ऊपर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने मेलबर्न में उन्होंने हैंडल किया इसको, जब कोशिश की जा रही थी कि इस इशू को डिस्कस करें बनिस्बत के इंडो पैसिफिक को। उसके बाद म्यूनिख सिक्योरिटी समिट में उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से समझाया है पूरा वहां पर। अभी वो फ्रांस में है। मतलब भारत का भी जो रोल है वो समझ रही है दुनिया। बेशक सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, आखिर में हमारा एम भी तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जाना है, तो हमें अपने आप को एक बहुत रिस्पॉन्सिबल देश के तौर पे दिखाना पड़ेगा। तो मगर वो स्थिति जब आएगी, और मैं नहीं समझता हूं कि वो स्थिति आने वाली है, ये ब्रिंकमैनशिप टू द हिल्ट जिसको कहते हैं, वो चलती रहेगी। रूस इसको कैनॉट अफोर्ड टू आइसोलेट इटसेल्फ। वो नहीं इस तरह से कर सकता कि मिलिटरीली वो अपने पूरे एग्स इन द बास्केट एक ही जगह पर लगा दे। वो इसको एक लेवल तक ले जाएगा और धीरे धीरे उसके बाद इसको कैलिब्रेट करके वापस लाने की कोशिश। एम्बेसडर सीकरी, इसमें चाइना की भूमिका कहां देख रही हैं? क्योंकि जब चीन का इन्वॉल्वमेंट उस तरीके से हो जाता है तब भारत को और ज्यादा सोचना पड़ता है। और हमारे तो ऐसे मौका परस्त पड़ोसी भी हैं जो सीधे मिलने चले जाते हैं ऐसे समय पर, ताकि अपना किरदार भी उसमें ढूंढ लें। जी, चीन की जो रोल है, जो रोल अदा कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही वारिसम है। क्योंकि ये जो सब उक्रेन में हो रहा है, इसका फायदा लॉन्ग टर्म में सिर्फ चीन की तरफ जा रहा है। क्योंकि सारा अटेंशन और जो वायलेशन चीन कर रहे हैं साउथ चाइना सी में, ताइवान के ऊपर, उन वायलेशन से पूरी दुनिया की नजर हट गई है, इंडो पैसिफिक से नजर हट गई है और यूरोप में डाइवर्ट हो गई है। मेरा तो ख्याल, मैं कई दिनों से ये कह रही हूं कि अमेरिका में और यूके में वो जो जुट हैं, जो पक्ष हैं, जो चीन के पक्ष में हैं, वो चाह रहे हैं कि उक्राइन में जितनी गड़बड़ हो वही अच्छा है, क्योंकि चीन से सब अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा और चीन के साथ जो मामला है पहले की तरह चल जाएगा। तो इसलिए जो है, हमें भी हमारी तरफ से पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि लड़ाई ना हो। इसलिए मैं कहती हूं कि हमारा जो सिक्योरिटी काउंसिल में रोल चल रहा है वो बिल्कुल सही है। हम दिखा रहे हैं कि हम वॉर नहीं चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम टॉक्स के जरिए जो कुछ भी हो सकता है वो करना चाहते हैं। और एक बार ये नॉर्मैंडी फॉर्मेट शुरू हो जाए, इसमें जो वाकई यूएसए इसमें नहीं है तो, लेकिन इसलिए शायद नॉर्मैंडी फॉर्मेट कहीं नहीं चल रहा, लेकिन अगर यूएसए अपने आप को थोड़ा सा लेस स्ट्राइडेंट तरीके से बताए और नॉर्मैंडी फॉर्मेट को चांस दे, तो ये जो उक्रेन में क्राइसिस सिचुएशन है वो हट जाएगी, वो डिफर हो जाएगी और इंडो पैसिफिक के ऊपर हमारी नजर, पूरी दुनिया की नजर फिर से जुट जाएगी। मेलबोर्न में जो हुआ, वो फॉरेन मिनिस्टर्स की, इंडो पैसिफिक फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई, उसमें बड़े अच्छे उनके नतीजे हुए। उनको कामिल करना है, उन्हें इंप्लीमेंट करना है, उसके बजाय ये सब यहाँ पे हो रहा है। तो इसलिए मैं तो कहती हूँ कि चीन, हालांकि उसने जरूर रूस की तरफ बयान दिया है और कहा है कि वो रूस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में और पर्दे के पीछे जरूर चीन इसमें जरूर खुश होगी कि उनसे नजर हट गई है।
और ये हमें बिल्कुल ये करना है कि यूरोप से नजर हट जाए, इसको टॉक्स के फॉर्मेट में लगाया जाए और हम इंडो पैसिफिक की तरफ पूरी नजर की दुनिया लगाएं।